प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। राउरकेला इस्पात संयंत्र के समूह को पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री दीपक चटराज की सलाह, आप जहां भी जाएं अपनी उत्कृष्टता की छाप छोड़ें। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 1 में अग्नि सुरक्षा पर मॉक ड्रिल आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने प्रभावशाली प्लास्टिक संग्रह अभियान के साथ स्वच्छता रैली का आयोजन किया। अब समाचार विस्तार से। आप जहां भी जाएं अपनी उत्कृष्टता की छाप छोड़ें, चाहे वो कार्यस्थल हो या घर। 24 मार्च 2026 को ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र में आयोजित एक ज्ञानवर्धक अनुभव साझाकरण सत्र के दौरान राउरकेला स्टील प्लांट के समूह को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री दीपक चटराज ने ये सलाह दी। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक खान एवं CMLO श्री BK गिरी, कार्यपालक निदेशक व श्री विश्वरंजन पलाई, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक खान OGOM CMLO श्री MP सिंह, कई मुख्य महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में मध्यम स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल पर विचार करते हुए जो कोविड-19 महामारी की अभूतपूर्व चुनौतियों से भरा था, श्री चटराज ने विस्तार से बताया कि कैसे RSP समूह ने विपरीत परिस्थितियों को उपलब्धि में बदल दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि वैश्विक संकट के बावजूद संयंत्र ने न केवल उत्पादन के नए कीर्तिमान स्थापित किए, बल्कि हरिपरिचालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने उस दौर की जटिल तकनीकी और प्रबंधकीय बाधाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए समझाया कि उन व्यवधानों से निपटने के लिए किस तरह के लीक से हटकर और आउट ऑफ द बॉक्स रणनीतियां अपनाना अनिवार्य था। प्रबंधकों से सशक्त तर्क और निरंतर सीखने की प्रतिबद्धता के साथ नेतृत्व करने का आह्वान करते हुए पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास, संकल्प और अपनेपन की गहरी भावना ही परिवर्तनकारी नेतृत्व की पहचान है। वर्तमान परिदृश्य के एक विचारोत्तेजक विश्लेषण में श्री चटराज ने बदलती भू राजनीति की गतिशीलता और वैश्विक इस्पात उद्योग तथा RSP की रणनीतिक स्थिति पर अपने दीर्घकालिक प्रभावों पर भी चर्चा की। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने RSP को एक महान संगठन बताते हुए उसकी सराहना की और संयंत्र तथा वहां कार्यरत लोगों की निरंतर समृद्धि के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अनुभव साझाकरण सत्र की शुरुआत स्वागत भाषण के साथ हुई। मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन, ज्ञानार्जन एवं विकास श्री PK साहू ने औपचारिक रूप से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र में आपातकालीन तैयारी को सुदृढ़ करने तथा ऑन साइट आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु 24 मार्च 2026 को स्टील मेल्टिंग शॉप 1 के अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। परिकल्पित परिदृश्य में बाथ सैंपल संग्रह ग्रहण के दौरान कन्वर्टर में एक प्रतिक्रिया की स्थिति दिखाई गई, जो पिघलती हुई धातु में फेटलिंग द्रव्यमान के गिरने के कारण हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप गर्म धातु के छींटे पड़े, चिंगारियां उत्पन्न हुई और एक स्थानीय आग लगने की स्थिति बनी, जिससे आसपास के कर्मी और सामग्री प्रभावित हुए। ड्रिल प्रातः 11:20 सवेरे प्रारंभ हुई और साइट इंसिडेंट कंट्रोलर महाप्रबंधक प्रभारी SMS1 श्री C तिर्की के पर्यवेक्षण में 11:50 तक स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। प्रतिक्रिया कार्य को 3 टीमों यानी उप महाप्रबंधक श्री शंकर आजाद के नेतृत्व में कॉम्बैट दल, महाप्रबंधक श्री AV प्रदीप के नेतृत्व में रेस्क्यू दल तथा उप महाप्रबंधक श्री TP गरेवाल के नेतृत्व में ऑक्सिलरी दल द्वारा कुशलतापूर्वक संचालित किया गया। इस दौरान SMS1 तथा संबंधित सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी रही। प्रमुख टीम सदस्यों में महाप्रबंधक श्री RS फ्लोरा, सहायक महाप्रबंधक श्री UN शियाल, प्रबंधक श्री मनीष कुमार, उप प्रबंधक ASO CED श्री चिन्मय साहू तथा सहायक प्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री DS रेड्डी शामिल थे।
ड्रिल के उपरांत समीक्षा बैठक मुख्य महाप्रबंधक SMS1 श्री बी सुनील काथा द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए आगे सुधार हेतु सुझाव दिए। ड्रिल का समन्वयन उप महाप्रबंधक DSO श्री नगेन बेहरा एवं सहायक महाप्रबंधक श्री PK सामल ने अग्निशमन सेवाएं टीम के साथ मिलकर किया, जिससे अभ्यास का सुचारू एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित हुआ। सेल रोलकेला स्टील प्लांट के टाउन इंजीनियरिंग विभाग की जन स्वास्थ्य इकाई स्वच्छता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा के चिन्हित करने के लिए पूरे संयंत्र और टाउनशिप में आकर्षक गतिविधियों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रही है। पहल के हिस्से के रूप में RSP द्वारा गठित विभिन्न स्वच्छता स्वाभिमान समूहों के सदस्यों ने 22 मार्च 2026 को सार्वजनिक स्थानों से प्लास्टिक कचरे को हटाने के उद्देश्य से एक अद्वितीय प्लास्टिक कचरा उठाने वाली वॉक में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस वॉक को औपचारिक रूप से उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी TEPH डॉक्टर दीपा लावंगरे द्वारा ध्वजांकित किया गया था। उन्होंने प्रतिभागियों को स्थायी आदतों को अपनाने और स्वच्छ वातावरण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतिभागियों ने अपनी वॉक की शुरुआत इस्पात स्टेडियम से की। उन्होंने सेक्टर 6 के मुख्य इलाकों जैसे केंद्रीय विद्यालय और सेक्टर 6 मार्केट से होते हुए फिटनेस पार्क तक का सफर तय किया। आयोजकों द्वारा दिए गए थैलों से लैस लगभग 50 लोगों ने रास्ते भर पूरे उत्साह के साथ प्लास्टिक का कचरा जमा किया। इस तरह उन्होंने कचरे के जिम्मेदार प्रबंधन के संदेश को और भी मजबूत बनाया। अभियान में भाग लेने वाले उल्लेखनीय समूहों में फिटनेस पार्क स्वच्छता समूह सेक्टर 6 और स्वच्छ और ग्रीन समूह शामिल थे। इस कार्यक्रम का समन्वय सहायक प्रबंधक TEPH श्री R प्रधान द्वारा किया गया था, जिसमें सुचारू निष्पादन और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। इन पहलों के साथ RSP स्वच्छ भारत की भावना के अनुरूप स्वच्छता, सामुदायिक भागीदारी और पर्यावरण प्रबंधन की संस्कृति को लगातार बढ़ावा दे रहा है। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।